नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे में एक दिन का उच्चतम रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2132 नए कोरोना मामले। कल 2132 ताजा कोरोना वायरस सकारात्मक होने के साथ पुणे जिले में कोविड मामलों की कुल संख्या 44,000 तक पहुंच गई। साथ ही वहीं 1221 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर भगवान पवार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ने कहा कि कुल 44,000 रोगियों में से 28,921 को अस्पतालों से ठीक कर दिया गया है, जबकि वहीं 1,214 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अभी भी 657 गंभीर रोगियों सहित 14,796 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। ज्यादातर मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र से हैं। अब तक जिले में 2,76,604 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कुल 5,527 रोगियों को छुट्टी दे दी गई, जबकि वहीं 8,641 नए कोविड-19 मामले कल दर्ज किए गए। साथ ही राज्य में कुल 266 मौतें हुई। महाराष्ट्र के राज्य में कोविड-19 रोगियों की वर्तमान संख्या 2 लाख है, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सूची की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,58,140 मरीज ठीक हुए हैं। कल तक राज्य में 1,14,648 सक्रिय मामले हैं। राज्य में रिकवरी दर 55.63% है, जबकि राज्य में मृत्यु दर 3.94% है। पुणे में 200 से अधिक आईसीयू बेड की कमी, कोविड-19 के लिए 100 वेंटिलेटर उपलब्ध होने की उम्मीद। कोरोना वायरस बीमारी के रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। तत्काल जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा, दिन बीतने के साथ महाराष्ट्र में, विशेषकर पुणे में कोविड-19 मामलों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल ने जिला प्रशासन को ठीक कर दिया है। शहर में घूमने वाले मामलों के बीच यह 20 जुलाई को 226 आईसीयू बेड और 109 वेंटिलेटर की कमी का सामना करने की उम्मीद है। गैर कोविड-19 रोगियों की संख्या कुछ कम है। कोविड-19 वार्डों में केवल 30 से 40% अधिभोग हैं। यह आवश्यक है कि कल को आयोजित बैठक में कोविड-19 संक्रमित रोगियों ने कहा कि किशोर को इन बिस्तरों को फिर से स्थापित करना आवश्यक है। राम ने कहा, कम से कम 30 से 35% स्पर्शोन्मुखी रोगी हैं और उन्हें घर से बाहर रहना चाहिए। इन रोगियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही परामर्श दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट को केवल चिकित्सा समुदाय को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने से हल किया जा सकता है। विभागीय आयुक्त कार्यालय के परिचालन अधिकारी सौरभ राव ने कहा, समय पर सभी निजी अस्पतालों को डैशबोर्ड पर उपलब्ध बिस्तरों और अन्य आवश्यक सूचनाओं को रिकॉर्ड करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि डिप्टी कलेक्टरों के स्तर पर 5 समन्वय अधिकारी निजी अस्पतालों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। राष्ट्र बोर्ड द्वारा घोषित महाराष्ट्र एचएससी परिणाम, 90.66% छात्र उत्तीर्ण। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एचएससी परीक्षा 2020 के लिए नतीजे घोषित कर दिए हैं। राज्य में 90.66% को पास प्रतिशत दर्ज किया है, जिसमें से 5% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की कुछ अन्य बोर्डों के विपरीत महाराष्ट्र राज्य बोर्ड कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर 24 मार्च को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा करने से पहले एचएससी परीक्षा को पूरा करने में सक्षम था। हालांकि मूल्यांकन की प्रक्रिया और इस प्रकार परिणाम लॉकडाउन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण विलंबित हो गए। आमतौर पर परिणाम मई के अंत तक घोषित किया जाता है। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,641 नए मामले, वहीं 200 की मौत। महाराष्ट्र में आज कुल 5,527 मरीजों को छुट्टी दे दी गई, जबकि वहीं 8,641 नए कोविड-19 मामले सामने आए।
आज राज्य में कुल 200 से अधिक कोविड-19 मौतों की सूचना दी गई। राज्य में मामले की मृत्यु दर 3.94% है। महाराष्ट्र के राज्य में कोविड-19 रोगियों की वर्तमान संख्या 2,84,281 है, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सूचित की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,58,140 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में केस की मृत्यु दर 3.94% है। आज तक राज्य में 1,14,648 सक्रिय मामले हैं। राज्य में रिकवरी दर 55.63% है, जबकि वहीं राज्य में मृत्यु दर 3.94% है। वर्तमान में 7,10,394 लोग घरेलू संगरोध में हैं और वहीं 42,833 लोग संस्थागत संगरोध में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की संख्या 9 लाख तक पहुंच गई है। इसमें से 6,12,814 को अस्पतालों से ठीक कर दिया गया है और वहीं 24,915 लोगों की मौत हो गई है और एक मरीज देश से बाहर चला गया है। अभी भी देश भर के अस्पतालों में 3,31,146 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। भारत को कोविड-19 लड़ाई में मदद के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर स्वयंसेवकों को जुटाने की तैयारी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को युवा मंत्रालय के हिस्से के रूप में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को जुटाने के लिए बुलाया है। फ्लैगशिप योजनाएं नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ साथ भारत स्काउट एंड गाइड से कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को तेज करने के लिए, साथ ही साथ समाज के सबसे निचले स्तर पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्रीय मंत्री खेल और युवा मामले से संबंधित मुद्दों के लिए एक सहयोगात्मक रोड मैप बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। देश भर में स्वयंसेवकों के पुल को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए रिजिजू ने कहा, NYKC और NSS के 60 लाख से अधिक स्वयंसेवक फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के रूप में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें महामारी के दौरान जागरूकता पैदा की, बनाया और वितरित किया और नागरिकों की सहायता की। सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके सक्रिय योगदान भी भरपूर सराहना की गई और यह केंद्र और सभी राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय किया गया कि हम आने वाले महीने में स्वयंसेवकों की संख्या को बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए 24/7 काम करने वाली सेंट्रल रेलवे मेडिकल टीम आई सामने। सेंट्रल रेलवे की मेडिकल टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। भारत में भी फैलने के साथ दुनिया भर में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए मध्य रेलवे के रेलवे अस्पतालों ने लॉकडाउन लगाने से पहले तैयारी शुरू कर दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों और कर्मचारियों का गहन और बार प्रशिक्षण, वेंटिलेटर कार्यशाला, PPE को डोनिंग और टोपिंग, संक्रमण निवारण और नियंत्रण के उपाय प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल आदि सहित आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मध्य रेलवे के मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे और सोलापुर डिवीजन के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता। चिकित्सा विभाग ने चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग बहन और अन्य टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं अनुबंध के आधार पर, ताकि इस महत्वपूर्ण समय में मध्य रेलवे के किसी भी मंडल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी न हो। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के पार, फिर भी देश जीत के करीब। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 34,956 मामले आने के साथ शुक्रवार को संक्रमण के मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। महज 3 दिन पहले ही संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के मामले
बढ़कर 10,03,832 हो गए, जबकि एक दिन में 600 से अधिक लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 26,602 हो गया। देश के कई राज्यों ने इस बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना पर काबू पाने के लिए फिर से अपने शहरों को लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। हालांकि एक राहत की बात जरूरी है कि हमारे देश में लोग तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। देश में मरीजों के स्वस्थ होने का दर लगभग 63% है, जबकि वहीं मृत्यु दर महज 2.55% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। इससे यह साफ है कि देश में अब तक कोरोना के जितने मरीज आए हैं, उनमें से आधे से अधिक पूरी तरह से बीमारी से निजात पा चुके हैं।